नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रथम प्रतिज्ञा में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी में रिपीटेड जीएस के क्वेश्चंस। तो आज का सेक्शन शुरू करते हैं। ठीक, इसमें टॉप 25 जीएस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, और सबसे पहले आप प्रथम प्रतिज्ञा में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को अगर पसंद आ रही हैं तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 24 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इन 3 चीज़ों को अपनाया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को किसको अपनाया? राष्ट्रपति का पद अपनाया, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इन तीनों को अपनाया। और 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? वो है चीन की। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की समुद्री सीमा, वो स्थल सीमा थी, स्थल सीमा चीन की बड़ी है, समुद्री सीमा जो है वो है कनाडा की बड़ी। ठीक, समुद्री सीमा किसकी बड़ी है? कनाडा की बड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? किससे मिलती है? एक तो चीन से, नेपाल से, भूटान से। किसकी मिलती है? सिक्किम की। किसकी मिलती है? सिक्किम की। और जो त्रिपुरा है, बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है त्रिपुरा को। ठीक है, बांग्लादेश ने। और चीन, नेपाल, भूटान से सीमा किसकी लगती है? सिक्किम की लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता वो है 3 मास। ठीक, 3 मास तक इसकी वैधता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? देखो, आप ऐसे याद कर सकते हो। एक मिनट, पेन RTC। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये करी थी रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? वो करी थी थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो करी थी चैडविक ने। ठीक है, इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी? तो आपको इसका आंसर होता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। आप लोगों को बताना है कौन से सन में ये लागू की गई थी। ठीक है, 73वां संविधान कौन से सन में आया था, कमेंट में कर आपको बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? कालिदास जी जो थे वो अपनी भाषा को रचनाएं जो लिखते थे किस भाषा में लिखते थे? वो लिखते थे संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय बताना है आप लोगों को कहाँ पर है। तो उसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। किसमें है? वॉशिंगटन डीसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है तो कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को हमेशा शपथ दिलाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। आप लोगों को कमेंट में बताना है संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ठीक है, नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? ठीक है, मिश्रण है। तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, ये सीपीयू में आया था। ठीक है, एसएससी सीपीयू में आया था। तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जस्ता और तांबे का मिश्रण है। पीतल जो है जस्ता और तांबे का मिश्रण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। सामवेद में संगीत के उल्लेख है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में। और सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है आपको। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दे दिए थे, तो वो कब हुआ था ये आप लोगों को बताना है। 18 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 23 अप्रैल 1920। इसमें एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है। इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? किस राज्य में जो है लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान। तो हाँ, सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है। और सबसे कम सीटें आप लोगों को बताना है कमेंट में। सबसे कम सीटें किस में है, कौन से राज्य में है? ठीक है, सबसे कम सीटें लोकसभा की कौन से राज्य में? ठीक है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा जो डाकतंत्र है वो किस देश का है? वो हमारे भारत देश का है। किस देश का है? भारत देश का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? वो 1901 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1901 में स्टार्ट हुआ था। 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली घोषित कर दी गई थी और 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू करा गया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का जो उच्च सदन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है राज्यसभा। कौन सा होता है? राज्यसभा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872, 1880, 1881, 1850। देखो, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, ये इसका सही आंसर जो होगा वो 1872 होगा।
ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में ये आ जाए, बदलाव आ जाए, भारत में न्यायिक रूप से पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे वायसराय उस टाइम बोलते थे 1881 में हुई थी उस टाइम पे। अगर वो क्वेश्चन में ये आ जाए कि न्यायिक रूप से जनगणना कब हुई थी, वरना भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, वो 1872 में हुई थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो भारत के अंदर रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो केरल राज्य में होता है। कौन से राज्य में होता है, केरल राज्य में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा, आपको बताना है। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको सौंपेगा, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या राज्यपाल को। तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। तो आज का सेक्शन यही आपका समाप्त होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।